सभी को जय मसीह की। और आज लाइव मैं आया हूँ। ये बात ईश्वर ने मेरे मन में डाली कि जो काउंसलिंग का जो सेशन होता है या जो सवाल जवाब का जो सेशन होता है ये लाइव जाना चाहिए। तो इसी के लिए मैं लाइव आज आया हूँ। और आप सब जो भी देख रहे हैं या देखेंगे, तो आप सब के लिए मेरी यही इच्छा है कि आप सबको भी ईश्वर आशीष दें। हमारी बातचीत के द्वारा आप सबको भी प्रभु आगे बढ़ाए और अपनी पहचान में आगे बढ़ाए। ठीक है जी, ठीक है। हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे साथ विशाल हैं और विशाल के पास कुछ सवाल हैं ईश्वर से जुड़े। तो हम उन सवालों को देखेंगे और उनके जवाब देखेंगे। ये सेशन करीब आधा घंटा हमारी उम्मीद है कि चले। इतने में ईश्वर अपना जो काम उसने करना है वो कार्य करे। ठीक है जी। जैसे वचन में लिखा है कि मैंने तुझे माता के गर्भ में से रच लिया था। यीशु मसीह ने जब हमें माता के गर्भ में से रच लिया था तो पहले से ही अपनी व्यवस्था में क्यों नहीं लेके चल रहा था हमें? अब हमें अपनी व्यवस्था के बारे में ज्ञान देना, और अब क्यों चला रहा है? अब क्यों अपनी व्यवस्था में लेके चल रहा है? पहले से जब उसने रच ही लिया था तो पहले से अपनी व्यवस्था में लेकर चलता। ठीक है जी। तो विशाल का जो सवाल है, विशाल ने जो सवाल किया वो ये है कि जब परमेश्वर ने हमें रचा तो उस समय ही क्यों उसने हमें यीशु मसीह नामक व्यवस्था में क्यों नहीं ले लिया? हमें बाहर की व्यवस्थाओं में क्यों छोड़ दिया? क्यों हमें दूसरी व्यवस्थाओं में रख दिया? उसी समय वो हमें अपने पास रखता, उसी समय हमें अपने साथ रखता। हमें क्यों अलग उसने कर दिया? या क्यों हमें यीशु मसीह नामक व्यवस्था में नहीं ले लिया? ठीक है जी। तो प्रभु हमें इस उत्तर को समझने की बुद्धि दे, समझ दे और अपने ज्ञान से हमें नवाजे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। ठीक है जी, ठीक है। इसका जवाब मैं कहना शुरू करता हूं। असल में ईश्वर ने जब आदम को रचा, जब परमेश्वर ने आदम को रचा था, उस समय यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ईश्वर ने क्यों नहीं लिया? उस समय आदम यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ही था। उस समय वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था से बाहर नहीं था, वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ही था जब आदम को रचा गया। यहां तक कि अब और अगर मैं गहराई से बोलूं, आदम को, एक मनुष्य को जब रचा गया, उसकी रचना ही यीशु मसीह नामक व्यवस्था में हुई। यदि वो और किसी व्यवस्था में, कैसे कहें, रचा जाता, ठीक है, यदि वो और किसी व्यवस्था में रचा जाता, तो अब जब उसको परमेश्वर का प्रेम मिल रहा है यीशु मसीह नामक व्यवस्था में, अब जब उसको परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह नामक व्यवस्था में मिल रहा है, तो अब वो वापस नहीं आता। वो कभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता। वो कभी भी इन सारी बातों को सुनता और मानता ही नहीं जो हम वचन की करते हैं। वो कभी नहीं मानता इन सब बातों को। ठीक है जी। पर जी, क्या शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है पंकज भैया? यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और पहले वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अर्थात आदम की भी जो रचना हुई है वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ही हुई है। तो ऐसा है ही नहीं कि यीशु मसीह नामक व्यवस्था में वो क्यों नहीं परमेश्वर ने रखा। वो रहा यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ही। ये सवाल क्लियर है? ठीक है जी, आप अगला सवाल पूछ सकते। जैसे जी इसमें बताया जाता है कि बार बार हमें कोई भी बात बताई जाती है तो आप ये बोलते हो कि हमें अपने दिमाग को ये बात बतानी है। कोई भी बात है, जैसे कि कोई भी गवाही है, आप बोलते हो कि हमें अपने दिमाग को ये बात बता देनी है। दिमाग तो हमारा ही एक हिस्सा है ना, तो वो खुद क्यों नहीं उस बात को जान लेता या खुद क्यों नहीं उसे कुछ पता चलता? बड़ी कठिन बात है। ठीक है जी,
कोई नहीं, जवाब भी कठिन ही में आपको मिलेगा। ठीक है। सवाल जो था, जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी आवाज आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और अगर किसको नहीं सुनाई दिया तो मैं दोहरा देता हूं इस बात को कि सवाल क्या पूछा है। सवाल ये किया गया है कि आप कोई भी बात बताते हो तो आप कई बार ये बात बोलते हो कि अपने दिमाग को आप ये बात बता दीजिए। जो भी बात आप वचन से रिलेटेड आप प्रीच करते हो या समझाते हो, तो आप कई बातों में ये अलग से बोल देते हो पंकज भैया कि आप अपने दिमाग को ये बात बता दें। तो सवाल ये है कि आप ऐसा क्यों बोलते हो? दिमाग तो हमारा हिस्सा ही है, वो तो सुनता ही रहता है ना, वो तो हमारे साथ ही, जब हम सुन रहे हैं तो दिमाग भी सुन रहा है। असल में भाई क्या होता है यहाँ पर, हमारा जो दिमाग है कई बार वो चीजों पर विश्वास नहीं कर पाता। वो उसका पालन पोषण, एक व्यक्ति जब पैदा होता है उसके बाद जो उसकी परवरिश की जाती है, उसे वो जो जिस शिक्षा को वो प्राप्त करता है, वो शिक्षा की वजह से, उस शिक्षा की वजह से क्या होता है, दिमाग उस शिक्षा के अंतर्गत कोई बातें उससे की जाती हैं तो वहां तो वो विश्वास करता है और चलता जाता है। परंतु जो शिक्षाएं उसे मिली हैं उससे अलग कोई बात उससे की जाती है। जैसे कि अभी आज मैं लाइव आया हूं तो कितने ही लोग अभी देख रहे हैं, हमारे साथ हैं यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, तो ये बात उनके लिए हो सकता है थोड़ी सी अटपटी हो। क्या क्या अटपटा हो सकता है जी? अटपटा हो सकता है कि जी हम तो यीशु मसीह को मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर हम क्यों आपकी बातों को सुने पंकज भैया, या हम क्यों आपके साथ हो? ठीक है, तो दिमाग ये सवाल उठाता है, दिमाग ये बातें बोलता है कि हमें क्या जरूरत है सुनने की, आप अपने फॉलोवर्स को ही सुना दीजिए, आप अपने फॉलोवर्स से ही बात कर लीजिए, हमसे क्यों आप बात करना चाहते हैं पंकज भैया? तो असल में जवाब ये बात आपका दिमाग कह रहा है, क्योंकि दिमाग के पास यही डाटा है। ठीक है, इसीलिए वो बात कई बार ऐसे बोली जाती है, क्योंकि आप तो सुनते रहते हैं कि कितनी ही बार चीजों में आप रहते हैं, पर आपका दिमाग उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। ये बात इसलिए बोली जाती है कि आप अपने दिमाग को भी बताएं कि हाँ इस जगह पे आपको ध्यान देना है भाई। ठीक है जी, ठीक है। अगला सवाल। अगला जी, मतलब जैसे आप बोलते हो ना व्यवस्था, अगर हमें कोई भी बीमारी है, छोटी से छोटी बीमारी है, तो अगर वो होती है ना तो व्यवस्था उसका जवाब देती है। उस जो व्यवस्था उत्तर देती है, वो उत्तर हम कैसे, मतलब उसे सुने, उस उत्तर को कैसे, मतलब वो उत्तर कैसे मिलेगा? ठीक है जी। आपका पहला सवाल क्लियर हुआ, जो दिमाग वाला मैंने बताया। ठीक है, तो जो ये आपने सवाल किया ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि मैंने एक प्रचार में ऐसा बोला था कि जब आप व्यवस्था में हैं, व्यवस्था से बाहर जब आप नहीं हैं और जब आप एक व्यवस्था में ही हैं, तो व्यवस्था में ऐसी कौन सी ताकत है कि व्यवस्था आपके हर सवाल का जवाब देगी, और देगी तो वो कैसे देगी? ठीक है जी, असल में ये ना, ऐसे समझिए इस बात को ऐसे हम समझ सकते हैं कि व्यवस्था ईश्वर की रचाई गई एक आत्मिक चीज है। ठीक है, कैसी आत्मिक चीज है ये ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूं। जैसे कार रेसिंग चल रही है, मान लीजिए कार रेसिंग चल रही है, और कार रेसिंग में आपको शायद पता है कि एक ट्रैक फिक्स होता है, एक ट्रैक होता है, फिक्स होता है भाई कि ये ट्रैक रेसिंग के लिए ही है। ठीक है, तो वो कार जो है वो उस ट्रैक पे घूमती रहती है, उस पे ही चलती है, जितने भी अब रेस में जितने भी लैप्स होते हैं वो उसी ट्रैक पे चलेगी। कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए किसी गाड़ी के टायर में कोई दिक्कत आती है, तो आपने शायद देखा हो, तो टायर चेंज करने की जगह भी वही होती है रेस के दौरान ही, जो कार की रेसिंग होती है, तो टायर भी चेंज होते हैं उसी ट्रैक पे। उस ट्रैक पे हर चीज वहां पे मौजूद होती है उनकी रेसिंग के लिए। अगर किसी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, तो जो अच्छे हाई लेवल की रेसिंग होती है तो वहां पे फ्यूल भी अवेलेबल किया जाता है। तो व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो ईश्वर की ओर से मनुष्य को दी गई है, जहां उसकी हर जरूरत को पूरा किया जाए। ठीक है, और उस
ट्रैक पे उसकी हर चीज को मापा भी जाएगा। कैसे? गाड़ियों की स्पीड को माप लिया जाता है कि कौन सी गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है, कौन सी गाड़ी कितनी गति पे है इस समय पे, किस गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है जी। ठीक है, तो जो कमेंट्री होती है ना वहां पे, वो कमेंटेटर, उनके पास भी ये सारी चीजें आती जाती हैं कि भाई वो गाड़ी है उसमें ये दिक्कत आ गई है, उसमें वो दिक्कत, तो वो कमेंट्री में भी बोलते रहते हैं। कई बार वो ऐसे भी बोलते हैं कि दर्शकों की तरफ से भी बोलते हैं उस कमेंट्री में वो। ठीक है, पर हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि व्यवस्था कैसे इस काम को करती है, मतलब व्यवस्था कैसे जवाब देती है। तो जैसे वो रेसिंग ट्रैक रेसिंग कार का जवाब दे रहा है ना, कि रेसिंग में कोई कारें जो चल रही हैं तो उनका जवाब मिल रहा है ना रेसिंग ट्रैक के द्वारा। भाई कार को जरूरत है टायर की, तो रेसिंग ट्रैक कार को टायर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है जी। कार को जरूरत है फ्यूल की, तो रेसिंग ट्रैक फ्यूल प्रोवाइड करा देगा। कार में कोई दिक्कत आ गई है, मान लीजिए किसी के कार का जो इंजन है वो ज्यादा गर्म हो गया, धुआं उठ रहा है, आग है, तो रेसिंग ट्रैक ही वहां पे सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराएगा कि वो कार में आग लगने वाली है। कार के ड्राइवर को मैसेज पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई आपकी गाड़ी में कुछ कुछ दिक्कत आ रही है तो आप साइड में रोक लीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो वहां पे फिर जो फायर ब्रिगेड वगैरह है, जो भी उनके पास एम्यूनिटीज है, वो पहुंचा दी जाती है। ठीक है, वैसे ही व्यवस्था जो चीज है, ईश्वर की तरफ से आत्मिक व्यवस्था एक मनुष्य के लिए ठहराया गया रेसिंग ट्रैक जैसे है। वो उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो उसके हर सवाल का भी जवाब देगा, बशर्ते वो जो गाड़ी जो रेस में दौड़ रही है वो उस रेसिंग ट्रैक पे ही रहे। अगर वो गाड़ी रेसिंग ट्रैक से बाहर जाएगी तो ट्रैक जिम्मेदार नहीं है, तो ट्रैक तो उस पे एलिगेशन लगाएगा, बल्कि वो कहेगा कि जी ये कार ना अब रेस से बाहर है क्योंकि ये तो ट्रैक पे ही नहीं है। वैसे ही जो व्यवस्था होती है, जो मैंने कहा था कि अगर आप व्यवस्था में हैं तो व्यवस्था आपकी हर बात का जवाब देगी। आपकी कोई भी दिक्कत आपको आई है तो आप जब भी सिर उठा के कहेंगे हे ईश्वर मेरे पास ये समस्या क्यों आई, आपको आपका उत्तर मिलेगा अगर आप अपनी व्यवस्था में हैं। ये बात समझ आई? मतलब उदाहरण से ही समझ आ सकती है, क्योंकि आत्मिक बात के लिए हमें थोड़ा शारीरिक उदाहरण लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी भाई, अगला सवाल। लेकिन जी उत्तर हम सुने कैसे? मतलब व्यवस्था तो उत्तर दे रही है, हम कैसे सुने? ठीक है, ये भी सवाल अच्छा है कि व्यवस्था तो उत्तर दे देगी आपको कि ये बात ऐसी है, हम उत्तर कैसे सुने? आप बस ध्यान लगाएं। मान लीजिए अब आप हैं, आपकी उम्र कितनी है? ठीक है, विशाल मेरे साथ है। विशाल जो सवाल पूछ रहा है उसकी उम्र के मात्र 16 साल है। अब कोई व्यक्ति है जो जिसकी उम्र और ज्यादा है, कोई 40 है, 50 है, उनको हम कह सकते हैं कि थोड़ा अनुभव हो जाता है जी चलते चलते, तो उनको समझ होती है कि वो ईश्वर के जवाबों को ले सके। पर अब कोई 16 साल का बच्चा कैसे जवाब को लेगा? और हमारे यहाँ तो और छोटे बच्चे भी हैं जो ईश्वर की व्यवस्था को समझते हैं। ठीक है, तो वो कैसे काम करेंगे जी? ये व्यवस्था का काम है जी, आपका काम नहीं है। मतलब जी ये ट्रैक का काम है। ये ट्रैक अपने आप करेगा कि किस गाड़ी से उसने किस तरह का व्यवहार करना है। हालेलुया। ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि ये हमारी चिंता है। मान लीजिए हम उदाहरण ले रहे हैं कि 16 साल का बच्चा कैसे समझेगा व्यवस्था की बात को। 16 साल के बच्चे को व्यवस्था उसी की भाषा में समझाएगी, जिस भाषा में वो समझता है उसे वैसे ही समझाएगी। ठीक है पंकज भी, आप कैसे ये बात कह सकते हो? देखिए हम उदाहरण ले सकते हैं यीशु मसीह का। यीशु मसीह के 12 प्रमुख चेले थे। उन 12 चेलों में एक वैद्य था। ठीक है, वो प्रमुख चेलों में नहीं गिना जाता पर वो साइड में है। यीशु मसीह के 12 चेलों में से कुछ मछुआरे थे। एक चेला था जो चुंगी लेने वाला था। मतलब चुंगी लेने वाला, वो आप ये समझ सकते हैं कि वो एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए वहां के हिसाब से। और जो बाकी चेले हैं वो कुछ मछुआरे हैं, कुछ अपना और कोई व्यवसाय करते हैं। तो यीशु मसीह जब जो कोई बात बता रहा है तो वो सारे कैसे समझेंगे उस बात को? अब यीशु मसीह है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो कोई बात बता रहे हैं तो हो सकता है वो हाई लेवल की हो। वो मछुआरे कैसे उस बात को समझेंगे? व्यवस्था कैसे करती है? व्यवस्था
जो जिस भाषा में समझता है, जो जिस तरीके से समझता है, उसको व्यवस्था उसी तरीके से समझाएगी, उसी रीति से उसको वो बात समझाई जाती है। यही तो ईश्वर का काम है। ये बात समझ आई? क्लियर है अब ये डाउट? उसी की भाषा में उसको समझाई जाए। ठीक है जी, आगे सवाल। अगला सवाल है जैसे चित्र नंबर 22 है, हम्म इसमें बताया कि ईश्वर की तरफ से सामर्थ्य है कि वो हमारे अंदर भी होगी और पूरी फुलफिल होने के बाद बाहर भी निकलेगी। वैसे वही चीज जैसे सत्य है, ठीक है, सत्य हमारे अंदर भी है और जब वो बाहर आएगा तो अब तक भी फिर भी हमें इतने सारे सत्य होने के बाद भी इतनी सारी परेशानी और इतने सारे झूठ का सामना हमें तो करना पड़ता हम्म, ठीक है जी। देखिए, जो सवाल आया है वो आया है चित्र नंबर 22 से। आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, मेरे पीछे ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग ये सब देख पाएं। तो चित्र नंबर 22 जिसकी बात की गई है वो ये है, ठीक है। और यहां मैंने बनाया है कि एक मनुष्य को बनाया है और ऊपर मैंने लिखा है ईश्वर, गॉड। तो और यहाँ पे एक ट्रैक बनाया है कि दो ट्रैक बनाए हैं, जैसे कि सड़क होती है। एक सड़क है जिससे ईश्वर की तरफ से जो सामर्थ्य या वचन या जो भी आशीषें हैं वो मनुष्य के ऊपर उतर रही है, ठीक है। और एक ट्रैक मैंने बनाया है जहां से मनुष्य की बात ईश्वर तक पहुंचनी है, ठीक है जी। ये दो ट्रैक मैंने बना रखे हैं। तो अब जो सवाल विशाल ने किया है, विशाल ने हमें पूछा है कि ईश्वर की तरफ से जो सत्य हमारे पास आता है, ठीक है, और हमारी तरफ से भी जो फिर सत्य वहां पे जाता है, या जो भी प्रेम हमारी तरफ से परमेश्वर की ओर जाता है, सत्य परमेश्वर की ओर से आता है, हमारी तरफ से प्रेम परमेश्वर की ओर जाता है। तो सवाल असल में ये है कि जब ये काम अब वचन मिलने के बाद शुरू हो गया है, यही सवाल है कि वचन जब प्रभु का आया और प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ये काम शुरू हो गया, ठीक है, तो अब फिर भी हमें झूठ का सामना क्यों करना पड़ता है इतना ज्यादा? यही आपका सवाल है, ठीक है जी। तो जवाब क्या है? असल में जब तक हम यीशु मसीह नामक व्यवस्था के बिना या यीशु मसीह को जाने बिना ईश्वर के साथ किसी संबंध में नहीं है, ईश्वर के साथ पवित्र संबंध में नहीं है, ठीक है जी, तब तक तो जो सांसारिक व्यवस्थाएं ईश्वर ने हमारा पालन पोषण करने के लिए रखी हुई हैं यहाँ पे, अब वही सांसारिक व्यवस्थाएं ही, ठीक है, वो सांसारिक व्यवस्थाएं क्या करती हैं, उन्हीं में ही हमारा पालन पोषण होता है, ठीक है। जितनी सांसारिक व्यवस्था है, तो उन सांसारिक व्यवस्थाओं को अब जिस रीति से पालन पोषण करना आता है वो उसी रीति से पालन पोषण करती है। मान लीजिए अब सांसारिक व्यवस्थाओं के पास सत्य नहीं है उस हद तक, मतलब सत्य तो है पर उस हद तक नहीं है, वो चीजें मिलावटी हैं उनके पास, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो सांसारिक व्यवस्थाएं अब जैसा और जो उनके पास है उन्हीं से हमारा परवरिश होती है। इस बात को ना एक उदाहरण से भी देख सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे पास। क्या उदाहरण है पंकज भैया? हमारे माता पिता होते हैं, ठीक है, संसार में हमारे जो माता पिता हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये बातें हमें तब समझ आती, ठीक है। और वो क्या, हम देखते हैं, मतलब एक उम्र होती है जब हम अपने मम्मी पापा से जो कुछ भी मांगते वो हमारे लिए देते भी हैं, करते भी, हमें वो अच्छे लगते हैं। फिर एक उम्र आती है, थोड़े बड़े होते हैं, जब माता पिता हमें टोका टोकी रोका रोकी शुरू करते हैं हमारे जीवन में, ठीक है। और उस समय हमें वो बड़े बुरे लगने लग जाते हैं। हमें लगता है इनको कुछ समझ तो आता नहीं है, पता नहीं क्यों ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ठीक है। पर एक समय और आता है जब हमें ये बात का एहसास भी होता है कि भाई वो हमारे लिए जितना बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते थे उन्होंने किया, जितनी उनके पास सामर्थ्य थी, जितनी उनके पास समझ थी, उन्होंने हमारे लिए किया। जितना वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया। एक समय आता है जब अगर कोई व्यक्ति इन बातों पे ध्यान दे अपने जीवन में, तो ये समय भी आता है जब उसे ये बात का एहसास होता है, ठीक है।
वैसे ही ये सांसारिक व्यवस्थाएं भी, ये ईश्वर से सीधे तौर पे हमें जोड़ नहीं सकती, ठीक है, पर इन्होंने जो हमारा आज तक पालन पोषण किया है, जितना ये कर सकती थी उन्होंने किया। या फिर आप अगर और शब्दों में कहो, जब तक यीशु मसीह नामक व्यवस्था में हम नहीं थे, ईश्वर हमारा पालन पोषण इन व्यवस्थाओं में कर रहा था, जितना बेहतरीन से बेहतरीन वो कर सकता, ठीक है। अब इन व्यवस्थाओं के पास जब है ही झूठ, तो वो झूठ ही हमें मिल रहा था। और वही अगर हम चित्र 22 में देखें, मैं थोड़ा और कैमरा घुमाऊं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चित्र 22 में अब हमने यहाँ पे बनाया कि ईश्वर की तरफ से सत्य और उसकी सामर्थ्य और उसका प्रेम आ रहा है, और एक मनुष्य के अंदर वो भरता चला जा रहा है जो उसके वचनों को सुनता जा रहा है, ठीक है। तो उस समय पे जब ईश्वर से तो रिश्ता है ही नहीं, जब तक ईश्वर से संबंध डायरेक्टली नहीं बना है एक व्यक्ति का, वो ईश्वर से नहीं जुड़ा है, तो सांसारिक व्यवस्थाओं की तरफ से तो ये कुछ ना कुछ मनुष्य को मिलता ही जा रहा है। अब तो हमने इस चित्र में बनाया कि ईश्वर की ओर से मिल रहा है। अगर आप मसीह यीशु में आने से पहले का समय देखो, तो वहां पे ऊपर ईश्वर की जगह आप ये लिख सकते हैं सांसारिक व्यवस्थाएं, उनसे तो हमें मिल रहा है ना। तो उनसे उस समय पे जो भी मिला, झूठ सच जो कुछ भी मिला, उसी के द्वारा हमारा पालन पोषण होता रहा, अब तक हमारी परवरिश होती रही, ठीक है। अब वही हमारे अंदर है। और झूठ का सामना, अब आपका जो सवाल है कि हमें झूठ का सामना क्यों करना पड़ रहा है, भैया जब एक व्यक्ति यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आता है, धीरे धीरे ईश्वर उसे सत्य की पहचान में अवगत कराते हैं, ठीक है। तब उसे फर्क समझ आता है, झूठ और सच ये क्या चीजें, ये आत्मिक चीजें होती हैं। तब उसे ये बात का फर्क समझ में आता है, तब ये बात उसके एहसास में आती है। पंकज भाई, आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे, इतना ज्यादा क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखिए, सीधा सीधा जवाब असल में दिया जा सकता है, जो सीधा सीधा जवाब है आपकी बात का दिया जा सकता है, पर क्यों नहीं दिया जा रहा आपकी बात का सीधा सीधा जवाब? क्योंकि वो सीधा जवाब आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं इस बात के बारे में, ठीक है जी। तो पंकज भैया, अब क्या है आगे बताओ इसके बारे में, ठीक है। तो वो उस समय पे जो झूठ हमारे अंदर भरा, अब वही तो है ना हमारे अंदर। अब तो पहचान हुई है हमें मसीह यीशु में कि ये झूठ है, ये सच है। नहीं तो हम तो उसी को ही, झूठ और सच का तो पता ही नहीं हमें, तो जो है हमारे अंदर बस उसी पे विश्वास करके चल रहे थे। पहले तो ऐसा ही था ना सिस्टम, एहसास ही नहीं है हमें कि हमारे अंदर झूठ है या सत्य है, क्या सत्य होता है क्या झूठ होता है। तो पहले तो जो भी है हम तो बस विश्वास करके उससे चल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम एहसास में आए तो हमें वो दिखने लगा कि हमारे अंदर कितनी जगह झूठ है, कितनी जगह झूठ ने ही डेरा डाला है। और अब उस झूठ से फिर हमारा सामना होता है कितनी बार, क्योंकि अब एक एहसास में आने लगे हैं, ठीक है, जागृत होने लगे हैं हम प्रभु में आने के बाद। तो उस जागृति की वजह से ऐसा होता है। हालेलुया, ठीक है। तो झूठ अब हमें मिल नहीं रहा, या फिर अगर मिल भी रहा है तो वो धीरे धीरे मिलना भी बंद हो जाएगा जैसे जैसे एक व्यक्ति एहसास में आता चला जाता है, ठीक है। पर वो झूठ जो पहले से अंदर कहीं बसा हुआ है, उससे हमारा सामना हो, समझ आए, ये हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। और कोई सवाल? झूठ का सामना तो हो रहा है, लेकिन वो चीज हमारे अंदर से खत्म भी तो होना चाहिए। झूठ होता जा रहा है, जिस जिस हिस्से में आपको झूठ का एहसास होता जा रहा है, या आपको वचन मिलता जा रहा है प्रभु का, ठीक है, सत्य आपको मिलता जा रहा है, उस हिस्से में वो झूठ हटता जा रहा है, वो हट ही रहा है। वो ऐसा नहीं है कि झूठ वहीं बसा हुआ, नहीं, वो हटता जा रहा है। ये ऐसे है कि एक कमरे में अंधेरा छाया हुआ था भाई, ठीक है, आपने लाइट जला दी, झूठ हट गया। अंधेरे को आप ऐसे मानिए अंधेरा झूठ है, जो लाइट है उसको मान लीजिए कि वो सत्य है। ये बात समझ आई? ये कुछ ऐसे हो रहा है,
ठीक है, तो वो हटता ही जा रहा है। जहां आप उसके सामना कर रहे हैं वो हट रहा है, आप सत्य पे विश्वास रखिए बस। ठीक है जी, और कोई सवाल? एक ये आपने पहले पिछले दिनों कलीसिया में बपतिस्मा के लिए बोला था, आपने बोला था कि पानी पानी से नहीं लेकिन आग और पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा होता है। उस बपतिस्मा को हम क्या मतलब लेने के लिए या कैसे ले सकते? अच्छा, उस बपतिस्मा को हम कैसे लें? जो आग और आत्मा का जो बपतिस्मा है उन्हें हम कैसे लें? सिर्फ पानी का ही बपतिस्मा काफी नहीं है, आग और आत्मा का बपतिस्मा हम कैसे लें? देखिए, आग और आत्मा के बपतिस्मा जो है उसे लेने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा। किस बात को पंकज भैया? कि ये होते क्या है? ठीक है, तो क्या होते हैं पंकज भैया ये? ठीक है, मैं सीधे शब्दों में अब बोलता हूं। आग का बपतिस्मा, जिसके लिए लिखा है शास्त्रों में कि आग का बपतिस्मा लेना आवश्यक है आपको, वो क्या है भाई? जब वचन हमारे पास आ रहा है, जब सत्य हमारे पास आ रहा है। ये आपकी सारे सवाल ना असल में जुड़े हुए हैं, एक लयबद्ध तरीके से ईश्वर ने ही इनको सेट किया है। ठीक है, जब आप परमेश्वर का वचन या सत्य एक व्यक्ति के जीवन में आता है, वो सत्य क्या करता है? वो सत्य एक आग से भरा हुआ है जो रोशनी भी देती है, जो अंधकार को मिटा देती है। और वो आग क्या करती है समझिए, आग में एक ताकत होती है, वो गर्मी भी प्रदान करती है, वो ताकत भी आपको प्रदान करती है, और भी आग के कई सारी चीजें होती है। तो जब ये वचन, एक व्यक्ति जब इस वचन पर विश्वास करके इसे ग्रहण कर रहा है, वो आग का बपतिस्मा भाई प्राप्त करता जा रहा है। समझ पाए? यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना या यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करना एक अलग चीज है। ठीक है, उससे तो एक व्यक्ति को लिखा है ऐसे कि जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। यही है ना, लिखा है कि जो कोई सुसमाचार पे विश्वास करेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो शास्त्र बताते हैं जो कोई सुसमाचार पे विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने उसके पापों के लिए क्रूज पे सजा भुगत ली है, ठीक है, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा लिखा है। ठीक है, पर ये जो वचन का सुनना है ना, ये आग का बपतिस्मा होता जा रहा है। ये वचन पे जब आप विश्वास कर रहे हैं, वहां विश्वास करने से क्या हो रहा है? सुसमाचार पे कि आप उद्धार के मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है जी, वो आपका एंट्री गेट, आप समझिए कि वो एंट्री गेट है। सुसमाचार पे विश्वास हुआ, आप एंटर हो गए। ठीक है, अब आगे जाके ऐसे ही समझिए ना, जैसे किसी शादी में जाते हैं, समय पूरा होने वाला है, केवल 3 मिनट बाकी है, मैं पूरा करता हूँ। आप मान लीजिए किसी शादी में जाते हैं, तो वहां पे आप एंटर करते हैं, उस पंडाल में जहां पे एंटर करते हैं, मिलते हैं, हाँ जी, जो भी जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो मिलते हैं, उनसे अच्छे से मिलते हैं, फिर अंदर एंट्री करते हैं। तो जो सुसमाचार है वो एंट्री गेट है। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे तो वहां पे फिर स्टॉल लगे होंगे, कोई गुलाब जामुन का, कोई अलग अलग खाने का। खाने की बात हो रही है, लंच का टाइम भी हो रहा है, थोड़ा लेट भी हो गया हूं, तो मेरे को फिर खाने की याद आ सकती है। तो ज्यादा खाने के बारे में डिस्कस नहीं करते, तो आगे फिर वो सर्विंग्स मिलेंगी। ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी। तो वैसे ही है ये कि जब हम सुसमाचार से एंटर हुए, उसके बाद हम एक विश्वासी एक वचन को ग्रहण करने लगता है, परमेश्वर के सत्य को। जब ये सत्य उसके जीवन में जाता है, तो वहां पर उसके जीवन में आग से बपतिस्मा वो प्राप्त करता है। पंकज भैया, आग वाला चलिए मान लीजिए समझ आ गया, आत्मा वाला क्या है? ये आत्मा का बपतिस्मा क्या है? आत्मा और वचन दोनों एक साथ काम करते हैं। मतलब जी, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये दोनों हमेशा ही एक साथ काम करते हैं। ये अलग अलग रीति से काम ही नहीं करते। अब मतलब जी कैसे आप कह सकते हो इस बात को? ये ऐसा ही है। अब वचन के साथ ही पवित्र आत्मा काम करता है। तो जैसे जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, कितनी ही जगहों पे जहां आपको जीवन में पवित्र आत्मा की के द्वारा नया होने की आवश्यकता है, आपके जीवन में आप वहां नए होते चले जाते हो।
आपके जीवन में वो बपतिस्मा आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। जैसे जैसे आप वचन को सुनते हो, आप पवित्र आत्मा से भरते चले जाते हो और परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने लगती है। उदाहरण पंकज भी आप कैसे कह सकते हो? देखिए, कितनी बार जब लोग मसीह में आते हैं, उनको सुसमाचार सुनाया जाता है, वो हमें कहते हैं कि पंकज भैया हमारा काम नहीं चल रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, उनको सुसमाचार सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वहां असल में होता क्या है? वो जब मीटिंग अटेंड करते हैं, वो सत्य उनको बताया जाता है, और उस सत्य में कितनी ही बार अनुग्रह में, कितनी बार तो अनुग्रह में, और कितनी बार उस वचन जो उनके जीवन में आया ना, वो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा भी वो प्राप्त करते हैं। जब वो विश्वास करते हैं वचन पे, तो वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में जाके उन्हें ताकत देता है, और फिर वो उस ताकत से वो अपने काम काज में आगे बढ़ते हैं। फिर वो अगली बार आगे गवाही दे देते हैं, प्रभु ने मेरा ये काम कर दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, मेरा तो अब काम में मन लग रहा है, मेरे को तो ये ताकत मिली। वो ताकत कहाँ से मिली? पवित्र आत्मा से। वो पवित्र आत्मा वचन के साथ साथ ही काम करते हुए उसके जीवन में आया, और उसके जीवन में उन हिस्सों में बपतिस्मा का काम हुआ। बपतिस्मा फर्स्ट स्टेप है। जब पवित्र आत्मा आएगा, जिस हिस्से में वचन आएगा, वहां पे आते ही पवित्र आत्मा सबसे पहला काम बपतिस्मा ही होगा। चाहे वो आग है, चाहे वो पानी है, पहला बपतिस्मा होगा, उसके बाद आगे की चीजें। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो सवाल पूरे हुए या अभी भी बचे हुए हैं? हो गए पूरे? चलिए, प्रभु का धन्यवाद है कि सही समय पे हमारा पूरा हुआ। एक छोटी प्रार्थना हम कर लेते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद इन सारी बातचीत के लिए, सारे सवालों के, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका सत्य के द्वारा हमारा हृदय प्रफुल्लित होता जाए प्रभु, ये शुद्ध होता जाए, पवित्रीकरण यहाँ पर होता जाए, और आप ही में मेरे प्यारे प्रभु आपका राज्य स्थापित होता जाए और हम फलवंत हो। जितने लोग ऑनलाइन भी इन बातों को, इस रिकॉर्डिंग को देखें मेरे प्यारे प्रभु, वो भी आशीषित हो। हम उनके जीवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने जीवन में वो जिन किसी परिस्थितियों में, जिन किसी चीजों में वो अटके हैं, रुके हैं, किसी भी हिस्सों में वो परेशान है, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र आत्मा वहां उन्हें छूकर चंगाई दे। यदि वो किसी बीमारी में है तो प्रभु उस बीमारी से वो छुटकारा पाए। यदि किसी समस्या में, उस समस्या से वो निकल जाए प्रभु, और आपके प्रेम को वो महसूस करे, आपके सत्य को वो जाने प्रभु, और आप ही में दृढ़ और मजबूत होकर अंधकार से निकलकर आगे बढ़ने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से इस सारी प्रार्थना को प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ, स्वीकार करें। आमीन, आमीन। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की।